बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के ऊपर एक बड़ा कानूनी हमला हुआ है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन के एक ऑफिसर की जानिब से रेफरेंस फाइल करने का ऐलान किया गया है। सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा नहीं, बल्कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान, स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ज़फ़र इकबाल मलिक और एडिशनल डायरेक्टर जनरल HR जो हैं, उनकी तैनातियों को भी चैलेंज करने का ऐलान किया गया है। और ये तफसीलात सामने आने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा परेशानी है। इसके अलावा वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो प्लान था कि 14 मई को जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे रखा है इंतखाबात कराने का, वो किसी तरीके से ताख़ीर का शिकार कराया जाए, तो वो प्लान भी अब कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब इतला ये सामने आई है कि 14 मई को जितना भी इलेक्शन कमीशन जोर लगा ले, इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं होगा। तफसीलात क्या हैं वो आपको बताएंगे। नाज़रीन, कुछ अर्सा पहले जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, उनके दौर में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ग्रेड 19 के सीनियर ऑफिसर अदनान बशीर साहब की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस दायर किया गया था और उसके अंदर उन्हें हटाने का मुतालबा किया गया था। उस रेफरेंस में अदनान बशीर की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के ऊपर कि ये मेंटली स्टेबल नहीं है, इनका जहनी मुआयना कराया जाए, इनका टेस्ट किया जाए कि क्या वाकई कोई ऐसा शख्स जो कि जहनी तौर पर फिट नहीं है, क्या वो इतने बड़े ओहदे के ऊपर फायज हो सकते हैं या फिर वो नहीं हो सकते। उन्होंने अपने रेफरेंस में कहा था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने उन्होंने एक जगह के ऊपर एक मीटिंग के दौरान उनके फैमिली मैटर्स के ऊपर और उनके अहल खाना के ऊपर कुछ ऐसी बातें की हैं जिसकी वजह से वो ये समझते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो अपने इख्तियारात के गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं और अपने जो सब ऑर्डिनेट्स हैं उनके साथ वो जो है वो कुछ ऐसा हद तक अमेज़ किस्म का रवैया इख्तियार करते हैं, अब्यूज़िव यानी कि गालम गलोच तक उतराते हैं। तो ये बंदा मेंटली स्टेबल नहीं है और इसका जहनी मुआयना कराया जाए और जो साइकेट्रिस्ट हैं वो उनका मुआयना करें और इनको इनके ओहदे से हटाया जाए। उसके बाद फिर अदनान बशीर साहब जो हैं उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया और उनका जो ट्रांसफ़र है वो फिर कोहाट लगा दिया गया उनको। आजकल वहाँ पर कोहाट में वो रीजनल इलेक्शन कमिश्नर हैं, लेकिन बाद में उनके ऊपर दबाव डाला गया कि आप इस सारी चीज़ों से बाहर निकलें और अदनान बशीर साहब जो हैं उनको मैनेज कर लिया गया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो इस रेफरेंस से बच गए। लेकिन ये एक हकीकत है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब का जो अपने मातहत अफसरान और जो ऑफिसर्स हैं या फिर जो दीगर स्टाफ है उनके साथ उनका जो रवैया है वो बड़ा अजीब व गरीब किस्म का रवैया होता है। इलेक्शन कमीशन के किसी भी ऑफिसर से, जो सेक्रेटेरिएट के ऑफिसर्स हैं, अगर आप उनसे बात करें तो वो बड़े परेशान होते हैं। वो कहते हैं कि हमारी सख्त मॉनिटरिंग हो रही है, हमारे मोबाइल फ़ोन चेक किए जाते हैं, हमारे मोबाइल फ़ोन्स का की जो रिकॉर्डिंग वगैरह है वो देखी जाती है। हर ऑफिस के अंदर जो है वो ऑडियो रिकॉर्डिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग वाले CCTV कैमरे लगाए गए हैं। जो दफ्तर के अंदर आता है उसका पूरा बायोडाटा लिखा जाता है, कौन किसे मिलने आता है वो देखा जाता है और अगर सहाफ़ी किसी दफ्तर के में जाते हैं तो उसका भी पूछगछ की जाती है। और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर रिटायर जो ऑफिसर्स हैं उनकी एक ऐसी भर्ती की गई है कि ऐसे समझें कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ रिटायरिस्तान बन चुका है। हायरार्की यानी कि टॉप ऑफिशियल से लेकर और जो कुछ ऐसे विंग्स भी हैं या डिपार्टमेंट्स भी हैं उनके अंदर भी जो रिटायर ऑफिसर्स हैं उनको लगाया गया है या फिर बाकी इदारों से ऐसे ऑफिसर्स लिए गए हैं जिसकी वजह से अब पूरा कंट्रोल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने पास रखा हुआ है। और इलेक्शन सेक्रेटरी साहब हो गए, स्पेशल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ DGs हैं, कुछ डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, बजट और पॉलिटिकल फिनांस विंग के अंदर तो उन्होंने भरमार की हुई है ना, ऑडिट एंड अकाउंट्स के ऑफिसर्स की, और आगे जितने भी स्टाफ इदारों के ऑफिसर्स हैं उनको लगाया गया है।
तो इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिसर्स हैं वो बेचारे बड़े परेशान हैं। इस वक्त अगर कहें कि सबसे ज़्यादा मजलूम कोई सरकारी मुलाजमीन का तबका है तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुलाजमीन के अलावा कोई नहीं हो सकता। तो अब इनमें से एक सर फिरे ऑफिसर जो हैं वो इरफान कोसर, जो कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर फैसलाबाद हैं, उन्होंने एक नया धमाका कर दिया है इलेक्शन कमीशन के अंदर। और अब कानूनी हमला हुआ है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के ख़िलाफ़, और उनके ख़िलाफ़ उन्होंने एक इल्ज़ामात पर मबनी ख़त शीट भिजवाई है सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के ज़रिए सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को, और कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल रेफरेंस दायर करने का इरादा रखते हैं। और उन्होंने कहा है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो मुझे फराहम किए जाएँ। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की डिटेल है वो फराहम की जाए, बिलखसूस उनके जो ज़ेर कफ़ालत अहल खाना हैं उनकी और उनके बड़े साहबजादे की एसेट्स हैं वो फराहम किए जाएँ। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो 2022 और 2023 में PWD के ज़रिए फ़ंड्स इस्तेमाल किए गए या फिर जो फ़ंड्स आए हैं उनकी तफसील भी फराहम की जाए। और साथ में उन्होंने कहा है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा हैं, इनका जो इंटरेस्ट है वो रियल स्टेट के अंदर है, बिलखसूस लाहौर, इस्लामाबाद और सरगोदा, जो कि उनके नेटिव डिस्ट्रिक्ट है। तो उसके अंदर वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हैं और अपने रिश्तेदार जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको इस ओहदे का इस्तेमाल करते हुए वो अच्छी तैनातियाँ करवाते हैं। और साथ में उन्होंने कहा कि मेलफाइडी के तहत यानी कि बदनीयती के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो आम इंतखाबात के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं। रिटायर ऑफिसर्स को लगाकर वो अपनी उन्होंने एक पूल बनाया हुआ है और जो आइनी ऑब्लिगेशंस हैं वो पूरा नहीं कर रहे। और अदनान बशीर साहब के रेफरेंस को भी उन्होंने अडॉप्ट किया है जो इल्ज़ामात हैं। इसके अलावा उन्होंने स्पेशल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और एडिशनल डायरेक्टर जनरल HR जो हैं उनकी तैनातियों को भी चैलेंज करने का ऐलान किया है। ख़त में कहा है कि उनके जो वैकेंसी अनाउंस हुई है वो किस कौमी अखबार के अंदर इस वैकेंसी अनाउंसमेंट का इश्तिहार गया है वो इश्तिहार की कापी दी जाए। इनकी जो CVs हैं या इंटरव्यूज़ की जो डिटेल है वो भी फराहम की जाए। और उन्होंने कहा है कि जो तीनों तैनातियाँ हुई हैं ये गैर कानूनी हुई हैं। उन्होंने सर्विस रूल से मुतालिक मामलात भी उठाए हैं और साथ में जो सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑफिसर्स हैं उनकी भी डिटेल मांगी है। ये एक बड़ा खौफनाक किस्म की डेवलपमेंट है इलेक्शन कमीशन के अंदर से, क्योंकि वन मैन शो चल रहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, और ऐसे में इसके जो असरात हैं वो इरफान कोसर साहब को भुगतना भी पड़ सकते हैं। लेकिन जब कहते हैं कि जब आप हक और सच के ऊपर होते हैं तो फिर आप जीतते हैं, आप परेशान नहीं होते। तो उम्मीद है कि इरफान कोसर साहब जो हैं वो डटे रहेंगे और जो वो मामलात सामने ला रहे हैं कि वो उनको कामयाबी भी मिलेगी। तो एक बड़ा हमला है। लेट्स सी कि इलेक्शन कमीशन इसको किस तरह टैकल करता है, वो डिटेल देते हैं या फिर नहीं देते। लेकिन ये अब चीज़ें ऑन रिकॉर्ड आती हुई जा रही हैं। अगर तहरीक इंसाफ इन इल्ज़ामात के ऊपर कुछ खेलना चाहती है तो वो खेल भी सकती है, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और PTI के अंदर जो हालात और मामलात हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। तो इसको PTI भी आगे लेके जा सकती है और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई, या फिर कम अज़ कम जिस तरीके से वफाकी हुकूमत में शामिल जमातें हैं जो उनके कहने के अंदर लोग नहीं आते तो उनके ख़िलाफ़ जो वो उनको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करते हैं, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी इन सीरियस एलिगेशंस के ऊपर और भी बहुत सारे वजूहात हैं, मामलात हैं, तो इनके ख़िलाफ़ भी वो कार्रवाई या फिर कम अज़ कम उनको मुतनाज़ा बना सकते हैं। वैसे भी चीफ साहब ऐसे मुतनाज़ा बने हुए हैं। एक और अहम खबर है, 14 मई 2023 को क्या पंजाब असम्बली के आम इंतखाबात हो सकेंगे? तो उसका जवाब है ना, नामुमकिन से हो गए हैं, क्योंकि शेड्यूल के मुताबिक उम्मीदवार फाइनल हो चुके हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह फ़ैसला किया है कि उनको फौरी तौर पर 1.5 अरब रुपए के फ़ंड्स दरकार हैं। फ़ंड्स नहीं दिए गए, लिहाजा बैलेट पेपर की जो छपाई है उस प्रोसेस को रोक दिया गया है। और बैलेट पेपर जो कि 7.5 करोड़ बैलेट पेपर इन्होंने छापना है, 1.5 अरब रुपए इसके ऊपर खर्च आना है और वोटर लिस्टों के ऊपर फिर इसकी तरसील और बाकी मामलात। इसके लिए इलेक्शन कमीशन को कम अज़ कम 14 से 15 रोज़ दरकार हैं। पीछे 14 मई को दिन कितने रह गए हैं? तो अब जो इलेक्शंस हैं 14 मई 2023 में जो कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था
वो अब होते हुए दिखाई नहीं दे रहे, और जो प्लान था इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर वफाकी हुकूमत का, वो अब कामयाब हो चुका है। और अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या करती है, लेकिन पहला प्लान जो है वो नाकाम हो चुका है, कामयाब हो चुका है बुनियादी माजरत के साथ। और अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर अपना क्या सख्त रिएक्शन शो करती है। मुझे इजाज़त दीजिए, एक और भी इलाके के साथ मैं कल इन तमाम तर डेवलपमेंट्स के ऊपर आपको अपडेट दूंगा, फॉलोअप दूंगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह सबको हामी नासिर।